जो 1995 में कमल का फूल खिला था, 2025 में भी कमल का फूल खिले। कुछ भ्रष्टाचार तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा पाला पोसा हुआ है, इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं नहीं कह पाऊंगा कि हु इज लखनलाल पंडित, मैंने आज तक उनको नहीं देखा, यहाँ तक कि फेसबुक में एक फोटो हम उनका नहीं देखा। अब आप ऐसे लोगों को टिकट दे देंगे और फिर जीत की उम्मीद करेंगे तो आपको लगता है कि संभव हो पाएगा? व्यक्ति कोई हो, हमारे दल का एमएलए हो। एमएलए। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टू। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन झा जी हैं, जो कि बहादुरगंज के एक जाने पहचाने चेहरा है। सामाजिक कार्यों में यह हमेशा से रुचि लेते रहते हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी, आपका भी स्वागत। चूंकि पहली दफा हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें, अपने बारे में कुछ लोगों को बताएं। मैं नवीन झा, भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा में 2 बार में मंडल अध्यक्ष रहा नगर का, 1 बार में जिला उपाध्यक्ष रहा डॉक्टर NK यादव का और वीरकेशव प्रसाद जी का। मेरी ओर से मैं यहीं रहता हूँ, इसी नगर में। सामाजिक सेवा में मेरा सहयोग रहता है, पार्टी के प्रति भी, और जो भी लोगों को हमसे जरूरत मिलता है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उसका मैं मदद करता हूँ। बहुत गरीब बीमार पड़ते हैं जिसका MGM में इलाज करने की जरूरत होता है, मैं वहाँ भी खड़ा होता हूँ, मैं वहाँ भी इलाज कराता हूँ। बीजेपी से आपका रिश्ता कब से जुड़ा? लगभग मैं बचपन से ही 90-92 से मैं बीजेपी के साथ हूँ। जी। सामने में 2025 का जो है विधानसभा चुनाव होना है और 1995 अटल बिहारी जी जो है वो जीते थे। उसके बाद से अब तक एनडीए गठबंधन का कोई यहाँ पर विधायक नहीं चुना। अगर आपसे हम ये पूछे कि बीजेपी कौन से ऐसे चेहरे को कैंडिडेट बनाए जो बहादुरगंज सीट को फतेह करने में, सफल करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, किशनगंज जिला में 1995 में 2 विधायक बीजेपी का हुआ। यह सीट चले जाता है एनडीए में, कभी जदयू में, कभी किसी में, बीजेपी में जाता नहीं है। और बीजेपी में पिछले बार 2020 में मान लीजिए कि अभी हम लोग वरुण भाई के बारे में ही बात करें, वो तैयारी कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, टिकट चला गया, टिकट मिला उसको मुकेश सहनी को, और व्यक्ति हो गया बीजेपी का जो वोटर कंफ्यूज कर गया कि किसको हम वोट दें। अगर सही मानने में हम अपने प्रदेश नेतृत्व से भी, और अभी हमारे गृह क्षेत्र के माननीय प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए हम एक संगठनकर्ता होने के नाते मांग भी करेंगे कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो भाजपा का ही उम्मीदवार हो, और अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी मांग करेंगे कि भाजपा कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाए। और वरुण जी आज मान लीजिए 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, एक बार इनको भी जांचा परखा जाए कि कहाँ तक खड़े उतरते। पहले ये होता था ना कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते थे वो दूसरी जगह को होते, आज जो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे वरुण जी हो या आप हो, आपका जो है डायरेक्ट संपर्क है उनसे। अब तो मांगने की जरूरत नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष आपका खुद का है, उन्हें तो खुद समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ तो पार्टी में, संगठन में प्रदेश अध्यक्ष है, कुछ तो मजबूरी भी है, एनडीए साथ में है, 5 दल का एनडीए है, तो हर डिसीजन अकेला नहीं ले सकते हैं। हम एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से और एनडीए के नेतृत्व से मांग करूंगा कि बहादुरगंज में फिर से बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। जो 1995 में कमल का फूल खिला था, 2025 में भी कमल का फूल खिले। बात प्रदेश अध्यक्ष की आई तो थोड़ा सा हम ये पूछ लेना चाहेंगे आपसे। दिलीप जायसवाल साहब जो कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और वो हमारे किशनगंज से है, और उनके काफी करीबी लोगों में जो है आपकी भी गिनती होती है, आपके वरुण सिंह की भी। मैं चाहूंगा उनको लेकर 2 शब्द आप कहते कुछ। हमारे अभिभावक हैं बीजेपी के। जी। बहादुरगंज में आपने जो है एक लंबा समय जो है बिताया, आज भी बहादुरगंज अपनी कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। आप जाम की समस्या देख रहे होंगे, नाला की जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है, आप जहाँ भी जाएंगे कचरे की ढेर, तमाम तर चीजें है। प्रखंड कार्यालय में चले जाए तो बिना पैसे का आज भी जो है जमीन मुद्रांकन नहीं होता है। इन सवालों, ये जो चीजें है, इसमें सुधार कैसे आएगा? हमें कैसे नेता की जरूरत है जो निष्पक्ष होकर के, जो एक ईमानदार कर्मठ होकर के इन पर खड़ा उतरे। जो प्रशासनिक जो दबदबा है, जो आज हमारे लोगों को लाइन लेकर काम करना पड़ता है, पैसे देकर लोगों का काम होता नहीं, तो कैसे नेता एक किस तरह की चीजें हो जो सब जो खत्म हो? देखिए, 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनी, ये बात सही है। किशनगंज जिला में हमारा एक भी विधायक एनडीए का नहीं हुआ। जो आज इस बात को तो मलाल है कि अगर हमारे यहाँ विधायक एनडीए का होता या बीजेपी का होता या जदयू का होता
हम अपने विधायक के पास जाते। कुछ भ्रष्टाचार तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा पाला पोसा हुआ है, इस बात को आप भी जानते और हम भी जानते हैं। अगर हमारा विधायक रहता तो हम वहां पर इस मुद्दा को उठाते। एनडीए की सरकार तो है, हमारा विधायक नहीं है। हम किसी भी सूरत में बहादुर विधानसभा में विपक्ष का रोल अदा करते हैं। एक बात यहाँ पर समझ में जो हमारी जो कि अगर एनडीए की यहाँ पे विधायक नहीं बन पाता तो कहने कि इसमें कुछ कमियां जो है मैं समझता हूँ कि पार्टी की भी रही होगी। 2020 में भी एक ऐसे चेहरे को टिकट दिया गया जो बहादुरगंज के जो 20 पंचायत है, मैंने समझता हूँ कि किसी भी पंचायत में उन्हें कोई पहचानता होगा। मैं खुद हम लोग लगभग लोगों से मिलते रहते, मैं नहीं कर पाऊंगा कि हुई लखनलाल पंडित, मैंने आज तक उनको नहीं देखा, यहाँ तक कि फेसबुक में एक फोटो हम उनका नहीं देखा। अब आप ऐसे लोगों को टिकट दे देंगे और फिर जीत की उम्मीद करेंगे तो आपको लगता है कि संभव हो पाएगा? देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लखन पंडित चरागाज से 2 बार मुखिया रहे हैं, अब बहादुर में उनकी पहचान नहीं बनी, एक अलग बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि पार्टी इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को टिकट दे और हम सभी कार्यकर्ता जिताने का कोशिश करें। अगर बीजेपी को टिकट देती है पार्टी और चाहे वो जिसको भी आए, तो क्या लगता है जीत संभव हो पाएगा? जीत सुनिश्चित है। आपका अपना कोई राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो है, कभी किसी चुनाव में नवीन झा आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं? ये तो भविष्य की बात है, राजनीति तो कुछ भी लोग कर सकता है। कभी कोई सोच हो सकती है आपकी नगर के चुनाव में या किसी भी पंचायत स्तर चुनाव में? हर व्यक्ति जो राजनीति करता है अपना सोच रखता है कि हम भी एमएलए का उम्मीदवार बने, एमपी का उम्मीदवार बने। बहुत लोग पार्टी के नेतृत्व भी छोड़ता है, पार्टी हमको विश्वास करेगी तो हम भी लड़ेंगे। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता होंगे, जो लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और वो एक लालसा पाल कर रखे होंगे कि एक बार तो ऐसा आए कि बहादुरगंज से एनडीए से या बीजेपी से कोई विधायक बने, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा किशनगंज जिला में बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट है। वो यह चाहता है कि व्यक्ति कोई हो, हमारे दल का एमएलए हो। एमएलए। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। ये थे नवीन झा जो कि बीजेपी से अपना वास्ता रखते हैं और बहादुरगंज की चीजों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इनका कहना है कि अगर वरुण सिंह जी को बीजेपी टिकट देती है और उन पर भरोसा अगर पार्टी करती है तो एक जाना पहचाना चेहरा है। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और इनकी बातों पर जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं और वो कितना गंभीरता से लेते हैं, ये बात की बात है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ चीजों का, कुछ सवालों का जवाब जो है वो समय की घर में जो है छुपा हुआ रहता है। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ता है। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका सर धन्यवाद। विदा लेते हैं आपसे।